1919 ये खुशी का माहौल कौन नहीं भूल सकता जब हमें ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, बहुत युद्ध हुए, लेकिन कोई भी 1962 में भारत चीन युद्ध को नहीं भूल सकता। एक नया लोकतंत्र और पहले से ही मुश्किल में अर्थव्यवस्था, इतना काफ़ी नहीं था। तभी भारत पे चीनियों के द्वारा हुआ आक्रमण। इस भारत देश और भारत माता को बचाने में कई वीर सपूतों ने जान दे दी। और आज उन्हीं में से एक वीर सैनिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जसवंत सिंह रावत। तो स्वागत है मित्रों हिस्टोरिकल इंडिया के एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जसवंत सिंह रावत के बारे में। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 में पापुड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। उन्होंने इंडियन आर्मी 1960 में ज्वाइन किया और उस समय से उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। 1962 यानी 1962 में भारत चीन के दौरान जसवंत चौथी बटालियन गढ़वाल राइफल के हिस्सा थे जब नौरंग की लड़ाई हुई थी। 17 नवंबर 1962 को भारतीय सेना पहले ही चीनी सैनिकों को धकेल चुकी थी। जब वे तीसरी बार वापस आए तो एक चीनी माध्यम मशीन, जिसे हम MMG कहते हैं, वो भारतीय सेना के एकदम करीब लेके आ गए, जिस कारण से वो भारतीय पक्ष पर सही और सटीक निशाना लगाने में सक्षम रहे। कारण से भारतीय पक्ष में तबाही मच गई और राइफलमैन जसवंत सिंह ने राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई और लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी के साथ मिलकर MMG को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। रावत गुसाई ने नेगी की मदद के साथ ग्रेनेड फेंकने की रेंज में आने में सफल हो गए, जो फायरिंग करके उनके लिए कवर कर रहे थे। वे MMG को जब्त करने में सफल रहे, लेकिन इसमें हमारे दो वीर नेगी और गुसाई नहीं बचे और इसमें जसवंत भी घायल हो गए। राइफलमैन जसवंत को भी पकड़ लिया गया और वह एक नायक की मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया। उत्तराखंड के लोगों का यह कहना है कि चीनी द्वारा लगातार हमले से भारतीय सैनिक पीछे हटने का फैसला लिया, लेकिन जसवंत ने अपना पद छोड़ने से मना कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जसवंत ने तो स्थानीय मुना पालर की नूरा और सेला की मदद ली। उनकी सहायता से वह एक बड़े क्षेत्र में फैले हथियारों को स्थापित करने में सक्षम था, जिससे यह आभास हुआ कि चीनी एक पूर्ण सेना के खिलाफ थे, न कि बल्कि एक व्यक्ति के खिलाफ। रावत एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट कूदते रहे, पूरी भारतीय बटालियन रहने होने का ढोंग करने के लिए लगातार अपनी स्थिति बदलते रहे। जब तक वह करते रहे, जाहिर तौर पर 300 चीनी सैनिक मारे गए, सेला एक ग्रेनेड से मारी गई और नूरा को पकड़ लिया गया। जब रावत को लगा कि वो भी पकड़े जाने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी ही गोली खुद को मार ली। चीनियों ने रावत का कटा हुआ सर ट्रॉफी के रूप में वापस ले लिया। हालांकि एक चीनी कमांडर रावत की वीरता से प्रभावित हुआ और उसने भारतीय सेना को सिर लौटा दिया। भारत चीन युद्ध भारत के लिए एक निराशाजनक हार थी। देश पहले ही भूखमरी से जूझ रहा था। हालांकि रावत की कहानी ने देश को जरूरी बढ़ावा दिया, देश को ऐसे समय में प्रेरित किया जब हमें इसकी आवश्यकता थी, और इसके लिए हम वीर शहीद जसवंत सिंह रावत को धन्यवाद देना चाहेंगे।